नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बुल एंड बियर गेम में, जहां हम भारतीय शेयर मार्केट के बारे में जानकारी और लाइव एनालिसिस शेयर करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट अपडेट्स, एंट्री पॉइंट्स और सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी स्ट्रेटजीज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट अपडेट और एंट्री पॉइंट्स के इम्पोर्टेंट्स के बारे में। दोस्तों, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए मार्केट की सटीक जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट अपडेट्स का मतलब है मार्केट में हो रहे बदलावों और ट्रेंड्स को समझना। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस सीखने के लिए आप हमारे लाइव एनालिसिस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर एक ट्यूटोरियल मैं इसके ऊपर भी बना के पोस्ट कर दूंगा, उसे भी आप ज़रूर देखें। अगर हम ये जान पाते हैं कि मार्केट में कब और कहाँ एंट्री लेनी है, तो हमारी ट्रेडिंग बहुत अधिक प्रभावी हो सकती है। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि हमें एंट्री कहाँ पे करना है, एग्जिट कहाँ पे लेना है, तो हमारा ट्रेड तो लॉस में ही जाएगा। हर ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो इसके लिए हमें ट्रेंड एनालिसिस करना सबसे सबसे पहले हमें ट्रेंड एनालिसिस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको ट्रेड्स और सिग्नल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सिग्नल्स पे फोकस करना है, कहाँ हमें सिग्नल मिल रहा है एंट्री का, कहाँ सिग्नल मिल रहा है एग्जिट का। जब मार्केट में किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ने का संकेत मिलता है हमें, तो हम वहाँ अपनी एंट्री बना सकते हैं। इस सिग्नल को समझने के लिए हम प्राइस एक्शन रीड कर सकते हैं, इंडिकेटर्स की मदद ले सकते हैं, और भी बहुत सारे सिग्नल्स हैं। एंट्री कंडीशंस, अब हम समझते हैं कि एंट्री कंडीशंस बनाना क्यों ज़रूरी है। ट्रेडिंग में बिना प्लान के एंट्री करना बिल्कुल लॉस, टोटली लॉस है, कंप्लीटली लॉस है। आपको अपनी एंट्री कंडीशंस को बिल्कुल स्पष्ट रखना पड़ेगा, कहाँ हमें एंट्री करनी है। अगर वो पॉइंट बन रहा है तभी हम एंट्री करेंगे, अगर वो पॉइंट नहीं बन रहा है तो हमें एंट्री नहीं करनी है मार्केट में। एंट्री, अगर आपने तय किया है कि जब स्टॉक का प्राइस एक निश्चित मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी, मीन्स देखिए, जब हम समझते हैं कि हमें कहाँ एंट्री करनी है तो हम मूविंग एवरेज का भी सहारा ले सकते हैं। तो अगर हमने ये फिक्स किया हुआ है कि हमारा अगर स्टॉक किसी, मान लीजिए 20 मूविंग एवरेज को, 20 डेमा को क्रॉस करेगा तभी हम एंट्री लेंगे, तो हमारे लिए एक ये बिल्कुल सरल हो जाता है कि हमें एंट्री कहाँ बनानी है। जब 20 डेमा स्टॉक क्रॉस करेगा तभी हम एंट्री बनाएंगे। अगर 20 डेमा स्टॉक क्रॉस नहीं करता है तो हमें एंट्री बनानी ही नहीं है। तीसरी जो बात है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, वो हमें रैंडम ट्रेडिंग से बचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। बहुत से जो नए ट्रेडर्स होते हैं बिना सोचे समझे सिर्फ अपने गट फीलिंग्स पर ट्रेड करते हैं, कि ये सोच के कि हमारा गट कह रहा है आज मार्केट ऊपर जाएगा, हमारा गट कह रहा है मार्केट आज नीचे जाएगा। जो इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, इन्हीं ट्रेडर्स की वजह से सेबी का हमारे पास रिपोर्ट आता है कि 93% ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस में है। तो हमें ये नहीं करनी है, अपने गट फीलिंग पे बिल्कुल नहीं जाना है, हमें एक्चुअल फैक्ट्स पे काम करना है। जब ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने से एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, वैसे ट्रेडिंग में अगर हम नियमों का पालन करें तो हम लॉस से बच सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात की कि हमें किस ट्रेडिंग में एंट्री कैसे बनानी है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप कैसे कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किसी दूसरे से बोरो कर सकते हैं, या मार्केट ऑब्जर्वेशन पे अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी में तीन चार चीज़ें जो है बिल्कुल फिक्स्ड होनी चाहिए, कि हमें एंट्री कब बनानी है, हमें एग्जिट कब करना है, हमें कौन से मार्केट में मार्केट से बाहर रहना है, कभी एंट्री एग्जिट के बारे में सोचना ही नहीं है, एंट्री बनानी ही नहीं है। ये तीन चीज़ अगर हम समझ जाते हैं तो हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के रास्ते पे निकल पड़ते हैं। एंट्री के लिए इंडिकेटर्स का उपयोग करना भी ज़रूरी है। अगर आप नए अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो एंट्री के लिए आप टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स दोस्तों यहाँ से भी मिल जाते हैं, इसमें 100 से ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स रहते हैं। तो अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो हम एक मूविंग एवरेज प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमने मूविंग एवरेज प्लॉट किया है ये 9 पीरियड का है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 9 पीरियड का। तो मेरी अगर मैं मेरा सिस्टम ये कहता है कि जब प्राइस 9 ईएमए से ऊपर जाएगा तो हमें एंट्री बनानी है,
तो हम देख सकते हैं 13 दिसंबर के 11:10 के कैंडल ने 9 EMA को क्रॉस किया है। तो हम इसके हाई के ऊपर एक एंट्री बनाते, इसके हाई के ऊपर एंट्री बनाते और इस कैंडल का जो लो है वहाँ हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो देखते हैं हम कहाँ तक गेन कर सकते हैं। तो जो हमारी एंट्री बनी वो 24,342 पे बनी है। और देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर ही गया है, नीचे की तरफ नहीं आया है। हमारा स्टॉप लॉस हिट करने वाला एक भी कैंडल नहीं बना है और मार्केट 24,781 तक गया है। मीन्स लगभग लगभग हमने 300 पॉइंट का मूव इस ट्रेड में कैप्चर किया है। तो यही फ़ायदा है एक अच्छे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। अगर इसी तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो हम लॉस में कभी नहीं जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी पर फोकस करना क्यों ज़रूरी है। एंट्री पॉइंट जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ज़रूरी है एग्जिट पॉइंट तय करना। बहुत से ट्रेडर्स सही समय पर एग्जिट नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एट द एंड ऑफ डे मार्केट 24,781 पे बंद हुआ। तो अगर कोई ट्रेडर इसमें कोई ट्रेडर यहाँ एग्जिट नहीं करता है और नेक्स्ट डे मंडे को अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 200 पॉइंट 150 पॉइंट, तो उसे काफ़ी लॉस झेलना पड़ सकता है। इसीलिए एग्जिट पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है हमारे ट्रेड्स में। दोस्तों, इन सब बातों के साथ साथ हमें अपने स्ट्रेटजी में हमेशा सुधार करना चाहिए। ये नहीं कि हम पैसे कमा रहे हैं बस, हमारा पैसा कमाना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है। हमें ये भी देखना है कि हम अपने स्ट्रेटजी को कैसे डेवलप कर सकते हैं और हमेशा अपने स्ट्रेटजी को डेवलप करते रहना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हमने सीखा कि मार्केट अपडेट्स और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर कैसे फोकस करना चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, जो आपके ट्रेडिंग के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बनाने के लिए हम लाते रहेंगे और भी उपयोगी वीडियो। द बुल एंड बियर गेम के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।